नमस्कार, बोली भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। बीजेपी को जहां झटका पर झटका लग रहा है, वहीं अब सहयोगी दलों के द्वारा अल्टीमेटम भी मिलने लगा है। ये तमाम रणनीति के ताने बाने लगता है अब विपक्षियों ने पुरजोर तरीके से बना रखा है, क्योंकि अखिलेश यादव के द्वारा बनाई गई रणनीति के बीच बीजेपी उत्तर प्रदेश में इस कदर पिसने लगी है कि मानो बीजेपी का पूरा कुनबा ही बिखर जाएगा। एक तरफ सहयोगी दल जो हैं वो लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के बड़े कदावर नेता इस्तीफे की झड़ी लग चुकी है। दरअसल तमाम पहलुओं पर अगर हम नजर डालेंगे तो सब कुछ मौजूदा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही कल एक मंत्री ने इस्तीफा क्या दिया, इस्तीफे की मानो झड़ी सी लग गई। अब अंदर खाने से सूचना यह आ रही है, या यूं कह सकते हैं कि अलग अलग नेताओं के दावे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अभी और 13 विधायकों का झटका लग सकता है। 13 और विधायक बीजेपी के बागी हो सकते हैं, अखिलेश यादव के करीबी हो सकते हैं। ऐसा उम्मीद भी लगाया जा रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही अपने बयानों में 2 महीने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, लेकिन तब उनकी बयानों को कोई गंभीरतापूर्वक नहीं लिया था। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर के द्वारा दिए गए बयानों के संदर्भ में अगर आप समझेंगे तो उनका मानना है कि लगभग 1.5 दर्जन ऐसे नेता हैं जो बीजेपी छोड़ अखिलेश यादव के साथ आने को तैयार हैं, बेताब हैं। 1.5 दर्जन का मतलब यह होता है कि 18 लोग, अगर 18 बड़े कदावर चेहरे या फिर 18 विधायक बीजेपी को छोड़ इस मौजूदा हालात में अपना पल्ला बदल लेंगे तो फिर बीजेपी का क्या होगा। तमाम ये सवाल इसलिए होने लगे हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट सामने आया। देखिए आप अपने स्क्रीन पर, यही वो ट्वीट है जिस ट्वीट को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी है, क्योंकि अब सवाल यह उठने लगे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये ट्वीट किए हैं, इस ट्वीट के सामने आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इस ट्वीट में मान मनोबल की बातें लिखी गई हैं। साफ साफ लिखा गया है कि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला गलत हो सकता है, इसलिए आइए पहले मिल बैठकर बातचीत करेंगे, मसले को सुलझाने की कोशिश कर लेते हैं, फिर आप चाहे जो भी फैसला लेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। उससे पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे चुके हैं। अब अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें बड़ी तेजी के साथ चुनावी मौसम में बरसात करने लगी हैं। ये तमाम पहलुओं के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य का इस प्रकार का ट्वीट करना यह दिखाता है कि केशव प्रसाद मौर्य या फिर उनके सहयोगियों के छोड़ जाने से बीजेपी को कितना बड़ा झटका लग रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और कई प्रकार के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि सरकार का कार्यकाल 14 मई तक का है। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि और कितने ऐसे नेता हैं जिसका दावा ओम प्रकाश राजभर या कई पूर्व बुजुर्ग वरिष्ठ नेता जो हैं वो दावे कर रहे हैं। वैसे कितने लोग हैं जो बीजेपी छोड़कर अब अन्य दलों में अपना भरोसा, अपना भविष्य ढूंढने लगे हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कोई बड़ी खबर हमारे सामने आएगी हम जरूर लेकर आप तक पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।